हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो पावरशेल स्क्रिप्ट की सीरीज़ है जिसमें मैं आपको डिफरेंट स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकें। कभी ना कभी तो डेफिनेटली आपको यूज़ होने ही वाला है वो, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो अभी हर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ होता ही है वो। ओके, क्योंकि अपनी कोई डे टू डे एक्टिविटी में स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो भी मेरे इन्वायरमेंट में मैंने या मेरे कलीग ने हम लोगों ने जो स्क्रिप्ट्स बनाई हैं अपने काम को आसान करने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलो, इस वीडियो में मैं एक और स्क्रिप्ट लेके आया हूं। इसका नाम है गेट एसपीएन या फिर एप्लीकेशन आईडी लिस्ट विद एक्सपायरी डिटेल्स। कहने का मतलब यह है कि स्क्रिप्ट हम लोगों ने एक बनाई है जो आपको एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में एप्लीकेशन आईडीज होती हैं, जिनको हम सर्विस प्रिंसिपल नेम भी बोलते हैं, जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर एसपीएन। तो आपको पता है कि अगर मैं पोर्टल में जाऊं यहाँ पर एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में, आपको तो ये तो मैंने पहले एक दो वीडियोस में बता रखा है और ये भी दिखा भी रखा है कि एप्लीकेशन आईडी कैसे रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो, नाम डालते हो, यहाँ पर आप टेनेंट डालते हो कि सिंगल टेनेंट है, मल्टी टेनेंट है, रीडायरेक्ट यूआरएल डालते हो, रजिस्टर करते हो। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरह का एक ऐप आईडी बनता है जिसे हम एप्लीकेशन आईडी या सर्विस प्रिंसिपल नेम भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आके हमारे लिए जो हम एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए या ऑथराइजेशन के लिए आप कह सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम दो चीज़ यूज़ करते हैं, एक जो हमारा एप्लीकेशन आईडी है या फिर हम इसको क्लाइंट आईडी बोलते हैं, और दूसरा हम लोग जो यहाँ पर सीक्रेट्स बनाते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। जैसे कि हम लोगों का आईडी और पासवर्ड होता है, राइट, किसी साइट पे लॉगिन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर अगर हमको किसी एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट कराना है तो आप इस एप्लीकेशन आईडी को रजिस्टर करके उसका ऐप आईडी और यहां पर एक सीक्रेट जनरेट कर सकते हो। ओके, और उसका एक सीक्रेट यहां पर बनता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जनरली क्या होता है कि आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आईडीज बनी रहती हैं, ठीक है, और उनका सीक्रेट रहता है या फिर सिर्फ आपने मान लो एप्लीकेशन आईडी बना के रख दिया है। और जो भी है, अभी कैसा है कि आपने एप्लीकेशन आईडी बना दिया, आपके इन्वायरमेंट में मान लो हजारों एप्लीकेशन आईडी है और उनके सीक्रेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ये स्क्रिप्ट एग्जैक्टली करती क्या है कि ये जो सीक्रेट ना, अभी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब आप नया सीक्रेट बनाते हो न्यू करके, तो यहाँ पर एक्सपायरी आता है। एक्सपायरी में आपको कहीं पर भी नेवर तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर आपको एक्सपायरी सेट करनी ही करनी है, जिसमें आपको रिकमेंडेड 6 मंथ बता रहा है, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, या फिर आप कस्टम भी डिफाइन कर सकते हो कि सीक्रेट जो है कब तक उसका वो वैलिड रहे। अभी हम लोग अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बाय डिफॉल्ट 24 मंथ्स का सीक्रेट एक्सपायरी रखते हैं। ठीक है, अब मान लो क्या है कि आपके पास हजारों एप्लीकेशन आईडीज हैं, उनके सीक्रेट्स बने हुए हैं और जो डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए ना बहुत ही डिफिकल्ट जो है होता है ट्रैक करना कि यार कौन सी एप्लीकेशन आईडी का सीक्रेट कब एक्सपायर हो रहा है, राइट। उसके लिए आपके पास क्या रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा कि भाई मैनुअली जाओ एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में, वो एप्लीकेशन आईडी जो है आप यहां पर सर्च करो, ऑल एप्लीकेशंस में जाके यहां पर सर्च करो और सर्च करने के बाद उसको सीक्रेट्स में जाओ और यहां पर आप देखो कि इसका एक्सपायरी कब दिख रहा है। लेकिन ये बहुत ही टीडियस टास्क है एक एक एप्लीकेशन आईडी को चेक करना कि भाई ये एक्सपायर कब हो रहा है। तो हमारे केस में भी ऐसी था, हम लोग के पास हजारों एप्लीकेशन आईडीज हैं और उनके सीक्रेट्स बने हुए थे और एक्सपायर हो जाता था सीक्रेट, और एप्लीकेशन टीम अपने को बोलते थे कि यार तुम लोगों ने देखा नहीं है, ये काम तुम लोगों का है, तुम लोगों ने बनाया, रजिस्टर किया है, तो तुमको ट्रैक होना चाहिए तुम्हारे पास कि इसका एक्सपायर्ड जो सीक्रेट है, ये कब एक्सपायर हो रहा है या फिर हो चुका है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने स्क्रिप्ट बनाई कि आपके एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में जितनी भी एप्लीकेशन आईडीज है, जैसे कि मेरा पर्सनल टेनेंट है तो इसमें बहुत सारी पर्सनल हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए ये एप्लीकेशन आईडीज बना रखी हैं, और जिनमें जो है मैक्सिमम में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सीक्रेट्स जो दिख रहा है, सर्टिफिकेट सीक्रेट्स में ये करंट ग्रीन दिख रहा है, मतलब ये एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, और जहां पर रेड दिख रहा है ये यहाँ पर आपका एक्सपायर्ड दिखा रहा है। ओके, तो ऐसी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आईडीज रहती है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई है जो आपके एजूर एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट से जितनी भी एप्लीकेशन आईडीज हैं और जिनके सीक्रेट एक्सपायर हो चुके हैं या फिर एक्सपायर होने वाले हैं या फिर एक्सपायर मतलब या फिर वैलिड है, ये 3 कंडीशन पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट बनाई है। अब मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूं। तो ये वो स्क्रिप्ट है
जो आपका जो है ये ऑब्वियसली मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूं, पावरशेल मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको पावरशेल सीखना जरूरी है। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपको एज्योर में काम करना है या डेवऑप्स में काम करना है आगे जाके, तो आपको पावरशेल, एटलीस्ट पावरशेल तो आना जरूरी है, ताकि आप डे टू डे एक्टिविटी में काम कर सको। मैं आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, देखो मुझे पावरशेल आता है लेकिन मैं सिखा नहीं सकता हूं पावरशेल, इसीलिए मैंने पावरशेल की कोई सीरीज नहीं बनाई है, बल्कि मैं आप लोगों के साथ टाइम टाइम पे 2 URLs हैं जो मेरे फ्रेंड के हैं उडेमी के, वो मैं शेयर करता रहता हूं। डिस्काउंटेड रेट में आप खरीद सकते हो, अगर आपको खरीदना है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ओके, लेकिन पावरशेल सीखना जरूरी है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो मैं दे दूंगा, बता दूंगा ऊपर ऊपर से, लेकिन आपको हर एक पैरामीटर जो वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है, कमांड लेट्स है जो मैंने यहाँ डिफाइन कर रखी, वो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको स्क्रिप्ट पूरा समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको पावरशेल आना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि मैं एक फाइल जनरेट कर रहा हूं ऐप एक्सपायरी डिटेल्स .xls करके सी टेम्प के अंदर। ये पहले चेक कर रहा है कि भाई ये फाइल है तो इसको रिमूव करो, उसके बाद वापस से जनरेट करेगा। फिर यहां पर ये गेट -az ad एप्लीकेशन एक कमांड लेट है जो कि इस वेरिएबल में सारे के सारे आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं वो एक वेरिएबल में डाल रहा है। डालने के बाद फिर मैं क्या कर रहा हूं, फॉर ईच लूप चला रहा हूं यहां पर। ओके, इसमें ये मैं एक वेरिएबल में डाल रहा हूं, यहाँ पर ये सारी सर्विस प्रिंसिपल की डिटेल्स डाल रहा हूँ, विद डेट, एप्लीकेशन आईडी क्या है, उसका डिस्प्ले नेम क्या है, और मैं उसकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर रहा हूँ, एज़्योर AZ AD ऐप क्रेडेंशियल की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ कि भाई मेरे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में कितने काउंट्स हैं। देन उसके बाद मैं डेट का वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 कंडीशन पे एप्लीकेशन आईडीज जनरेट कर रहे हैं, मतलब उनका एक्सपोर्ट करना है। अब वो 3 कंडीशंस कौन सी, यहां पर फिर मैं फॉर ईच लूप चला रहा हूं। फॉर ईच के अंदर मैं इफ कंडीशन चला रहा हूं कि भाई अगर मेरा जो है लेस देन अगर रहे, आज की डेट से लेस देन रहे, तो आई मीन एंड डेट जो है अगर लेस देन टुडे रहे, आज से रहे, तो मतलब वो समझ लो एक्सपायर्ड है। यानी कि जो भी एक्सपायर्ड वाले मेरे एसपीएन है वो एक अलग से उस एक्सेल फाइल में, जो एक्सेल फाइल में यहाँ जनरेट कर रहा हूँ, उसमें एक शीट बना दे एक्सपायर्ड करके, और सारे के सारे जो एक्सपायर्ड एसपीएन हैं उनका एक लिस्ट एक्सपोर्ट कर दे। सेम वे में फिर मैं एल्स इफ में क्या कर रहा हूं कि भाई जो भी मेरे आज की डेट में एसपीएन्स एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं, जो वैलिड हैं, उनका एक अलग से शीट बनाए, उनका एक जो एक्सपायर्ड सून होने वाले हैं, यानी कि जो एक्सपायर होने वाले हैं, ऊपर वाला एक शीट बनाएगा जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, दूसरा एक शीट बनाएगा कि जो एक्सपायर होने वाले हैं। ओके, तो उनका सारा डिटेल्स निकाल कर देगा, और तीसरा एक और शीट बनाएगा कि जो वैलिड हैं, यानी कि जो अभी एक्सपायर ना तो जल्दी एक्सपायर होने वाले ना एक्सपायर हो चुके हैं, उनको अभी एक्सपायर होने के लिए बहुत टाइम है। तो ये कंडीशन मैंने ऊपर डिफाइन करी हुई है यहाँ पर। ओके, तो इसके बेस पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट और होगी, और उसके हिसाब से आपका डेटा एक्सपोर्ट करेगा। और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो अगेन मैंने वही SMTP सर्वर का डिटेल्स डाला हुआ है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये ईमेल में आ जाए आपको रिपोर्ट, तो आप इसको ईमेल में भी ला सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास कोई SMTP सर्वर नहीं है, इसीलिए मैंने जस्ट हैश मार के रखा हुआ है, ये पोर्शन मैंने डिलीट नहीं किया है। आपके पास है तो आप जो है ये हैश जो मैंने मारा हुआ है कमेंट्स, ये आप हटा सकते हो और अपना SMTP सर्वर्स डिटेल्स वगैरह यहाँ पर डाल के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, रिपोर्ट सेम ही आएगी, जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक इमेज दिखाई थी ईमेल की कि किस तरह का ईमेल आता है, अटैचमेंट के साथ आएगा आपको। ठीक है, तो चलो अब ये स्क्रिप्ट तो मैंने ऊपर ऊपर समझा दिया। अब एक और चीज पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक कि यहां पर देखो अभी तक मैं CSV फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट कर रहा था। इस वीडियो में जो है मैंने एक्सेल SX करके, जो एक्सेल है अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें मैं आउटपुट जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्योंकि सारे के सारे ऐप रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो हमारे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होते हैं, तो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का जो मॉड्यूल होता है पावरशेल मॉड्यूल, वो अलग मॉड्यूल होता है। ओके, आपका एज़्योर का मॉड्यूल पोर्टल कनेक्ट करने के लिए अलग मॉड्यूल होता है, और एज़्योर AD कनेक्ट करने के लिए, एज़्योर AD की डिटेल्स निकालने के लिए उसका अलग मॉड्यूल होता है। तो उसके लिए यहां पर मैंने दे रखा है, जो कि मैंने हैश डाला हुआ है। आपको करना क्या है, अगर आपके पास एज़्योर AD और एक्सेल दोनों के लिए मॉड्यूल लगता है, आपको ये पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करनी है। तो ये कमांड्स दे रखी है, पावरशेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप ओपन करना, और वहां पर जो है ये कमांड पेस्ट करके एंटर मार देना। फिर एक्सेल के लिए, एक्सेल में आउटपुट चाहिए तो आपको एक्सेल का भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए ये कमांड दे रखी है मैंने, आप ये डाल के इंस्टॉल कर सकते हो। देन उसके बाद आपको सिंपल से कनेक्ट -AZ अकाउंट करना है, टेनेंट की डिटेल्स डालनी है आपको, और इसके बाद ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है। तो चलो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। पहले मैं कनेक्ट वाला हटा देता हूं, क्योंकि मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास एज़्योर AD और इंपोर्ट एक्सेल का दोनों का मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको फिलहाल हैश मार देता हूं।
ओके, अब मैं इस स्क्रिप्ट को पूरा एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये देखो, अभी इसने स्टार्टिंग में एरर फेंका। एरर इसलिए फेंका क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने रिमूव हाइफन आइटम कमांडलेट का यूज किया हुआ है कि ये पहले रिमूव करे फिर वापस से जनरेट करे, क्योंकि मेरे पास इस डायरेक्टरी में एग्जिस्टिंग में कोई फाइल है नहीं, इसलिए उसने एरर दिया क्योंकि उसको मिला ही नहीं हो, फाइल ही नहीं मिली उसको। उसके बाद देखो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, जितनी भी एप्लीकेशन आईडीज हैं उनका सारा का सारा लिस्ट निकाल रहा है यहाँ पर, और उसके बाद वो एक बार यहाँ पर सारी डिटेल निकालने के बाद जो एक्सेल फाइल है, आउटपुट है, वो उसमें सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देगा वो। तो ये देख सकते हैं इसने सारे के सारे एक्सेल फाइल में डाल दिए अलग अलग शीट बना के। ओके, अब मैं आपको एक्सेल फाइल खोल के दिखाता हूं। मैंने सी टेम्प के अंदर डाला हुआ था, सी टेम्प में गया, ये देखो मेरा आउटपुट एक्सेल फाइल में आ गया। तो ये ऐप एक्सपायरी डेट है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं और इसमें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से कॉलम्स हम लोग ले रहे हैं एक्सपोर्ट में। ये हो गया, और इसको देखो अभी ये एक्सेल फाइल है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। ये देखो ये एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल स्क्रिप्ट में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 3 शीट बनाएगा, एक वो एसपीएन की डिटेल्स डालेगा एक पर्टिकुलर शीट में जो वैलिड है, जो एक्सपायर्ड ना तो हुए हैं ना ही जल्दी एक्सपायर्ड होने वाले हैं। तो ये देखो वैलिड करके एक शीट बनाई है इसने, यानी कि ये एसपीएन जो है अभी एक्सपायर नहीं होने वाले। यहां पर आप देख सकते हैं स्टेटस में वैलिड करके दिखा रहा है यहां पर, ठीक है। दूसरा ये एक्सपायर्ड शीट है, ये एक्सपायर्ड शीट बनाएगा जिसमें एक्सपायर्ड हो चुके हैं। अगर आप यहां पर इसका एंड डेट और स्टार्ट डेट देखेंगे तो ये देखो ये एसपीएन्स ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। ये देखो 30 दिसंबर 1999, 19 अक्टूबर 2021, 30 दिसंबर, ये देखो ये एक्सपायर्ड हो चुके हैं। और एक और शीट बनाएगा एक्सपायरिंग सून, जो कि एक्सपायर होने वाला है, मान लो 1 हफ्ते के बाद एक्सपायर होने वाला है या 15 दिन के बाद एक्सपायर होने वाले, वो एक शीट बनाएगा। क्योंकि मेरे पास इस तरह का कोई एसपीएन नहीं है कि जो 10-15 दिन में एक्सपायर होने वाला है, इसलिए उसने वो डिटेल्स या वो शीट नहीं बनाई, क्योंकि उसमें कोई डेटा ही नहीं था। मेरे पास फिलहाल 2 ही टाइप के डेटा है, इसलिए उसने 2 ही शीट बनाई, एक एक्सपायर्ड वाली और एक वैलिड वाली। अब आप जो है इस रिपोर्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो जो एक्सपायर्ड वाले हैं, तो आप डिस्प्ले नेम देख के यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मेरा कौन सा एप्लीकेशन नेम है या एप्लीकेशन आईडी नेम है या एप्लीकेशन आईडी है जो मेरा एक्सपायर्ड हो चुका है और जिसका सीक्रेट मुझे जनरेट करना है। तो ये मेरा पॉइंट ये है कि ये वो उस एसपीएन्स का डिटेल्स निकालेगा जिनका सीक्रेट बना हुआ है और एक्सपायर होने वाला है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, ठीक है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये वाला एसपीएन है, ये वाला एसपीएन का एक्सपायर्ड हो चुका है, आपको फटाक से क्रिएट करना है, और जहां पर भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा वो एप्लीकेशन आईडी, वहां पर आपको सीक्रेट दोबारा से नया सीक्रेट डालना, ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली फंक्शनिंग करे। तो ये कहने का मतलब है कि एक पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपका डे टू डे एक्टिविटी में ये काम आएगा, क्योंकि आप इंप्रूवमेंट, आपने प्रोएक्टिव एक्शन लिया है कि भाई एक्सपायर होने से पहले आपने 10 दिन या फिर अभी कैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में एवरी हफ्ते मतलब एवरी वीक जो है फ्राइडे के दिन ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक रन होती है और हमारे पास ईमेल में आ जाता है। हमारी टीम चेक करती है, एक्सेल फाइल खोल के देखती है कि भाई एक्सपायर्ड कौन सा है, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, और जो एक्सपायरिंग सून वाले हैं वो भी देखती है। वैलिड वाले देखने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि वो तो वैलिड है। हम लोग 2 ही चीज देखते हैं, एक्सपायर्ड जो हो चुके हैं और एक्सपायरिंग सून जो होने वाले हैं। तो इनिशियली ये स्क्रिप्ट बनाने से पहले ना बहुत इश्यूज थे, बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, क्योंकि एक्सपायर हो जाता था और अपने को पता नहीं रहता था। लेकिन अब हमारे पास हर हफ्ते जो है रिपोर्ट आती है, अब हमारे पास जो है एक्सपायर्ड वाली शीट में कुछ भी आता ही नहीं, एक्सपायर्ड वाली शीट बनती ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई डेटा ही नहीं रहता एक्सपायर्ड वाला। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से हमारी टीम प्रोएक्टिव एक्शन ले लेती है। जो एक्सपायरिंग सून वाले शीट जो डेटा आता है एक्सपायरिंग सून वाले में, उसमें जो है टीम इमीडिएटली सीक्रेट बना के जहां जहां कॉन्फ़िगर करना होता है वहां कॉन्फ़िगर कर देती है। ओके, तो ये जो है ये आपके एनवायरनमेंट में भी डेफिनेटली यूज होने वाला है, 100% यूज होने वाला है। अगर आप एज्योर में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो और आपके एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन आईडीज बनती है तो ओके। तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा और मेरा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा, जो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या इस स्क्रिप्ट के थ्रू कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा, स्क्रिप्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, एक चीज़ और, सॉरी, ये जो वीडियो है, ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट में वापस से जो मेरा डेवऑप्स का जो प्रोजेक्ट बना रखा है उस प्रोजेक्ट में मैं इसको डाल दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही।